We're in the Big Apple. It's India versus Pakistan. दोस्तों, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक इमोशन है, एक जंग है और सबसे बढ़कर ये एक अरबों का बिजनेस है। जब ये दो टीमें मैदान पर उतरती हैं तो सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल नहीं होता, बल्कि पैसों की बरसात भी होती है। एक मैच से करोड़ों की टिकट्स बिकती हैं, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज की चांदी हो जाती है, एडवर्टाइजर्स मुंहमांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं और होटल, एयरलाइंस से लेकर सट्टा बाजार तक हर कोई इस मुकाबले से मोटा मुनाफा कमाता है। इसे आप क्रिकेट का सबसे बड़ा इकोनॉमिक महाकुंभ भी कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक भारत पाकिस्तान मैच का सिर्फ 10 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट करोड़ों में बिकता है? या फिर टिकट की ब्लैक मार्केटिंग में दाम 10 गुना तक बढ़ जाते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसे देखने वाले लोग पूरे अमेरिका की आबादी से ज्यादा होते हैं। आज हम आपको इस हाई वोल्टेज मुकाबले की असली पावर दिखाने वाले हैं कि क्रिकेट के पीछे कैसे अरबों की इकोनॉमी चल रही होती है, कैसे एक मैच से हजारों करोड़ का बिजनेस होता है, कौन कौन इस पैसे के खेल में शामिल है और सबसे बड़ा सवाल, इस बिजनेस का असली बादशाह कौन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। जब ये दोनों टीम्स आमने सामने होती हैं तो पूरे देश की नब्ज तेज हो जाती है। हर कोई टीवी स्क्रीन से चिपक जाता है, लोग ऑफिस से छुट्टियां तक ले लेते हैं सिर्फ इस एक मैच को देखने के लिए, और सोशल मीडिया पर मानो इसकी सुनामी आ जाती है। ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बल्कि देशभक्ति, गर्व और जुनून का भी होता है। लेकिन इसके साथ ही यह दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक खेलों में से एक भी बन जाता है। टीवी चैनल, स्पॉन्सर और एडवर्टाइजर के लिए यह किसी सोने की खान से कम नहीं। हर कंपनी चाहती है कि उसके ब्रांड की झलक इस ऐतिहासिक मैच में जरूर दिखे। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। जैसे 2023 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले को 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था। अब इसे जरा एक बॉलीवुड फिल्म से कंपेयर करिए। आमतौर पर एक सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म, जिसे ब्लॉकबस्टर कहा जाता है, वह भी 5 से 10 करोड़ दर्शकों तक ही पहुंच पाती है। यानी यह एक क्रिकेट मैच कई सुपरहिट फिल्म्स को भी पीछे छोड़ देता है। इस मुकाबले का क्रेज इतना ज्यादा है कि ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार इसके मीडिया राइट्स के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं। अब सोचिए, जब कोई कंपनी हजारों करोड़ खर्च कर रही है तो उसे प्रॉफिट भी चाहिए होगा, और यही प्रॉफिट आता है एडवर्टाइजमेंट के जरिए। क्या आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान सिर्फ 10 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट स्लॉट की कीमत 30 से 40 लाख रुपये होती है? यानी अगर कोई कंपनी पूरे मैच के दौरान 10 बार अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाए तो उसे कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और ये तो सिर्फ एक कंपनी की बात हुई। पूरे मैच के दौरान सैकड़ों एडवर्टाइजमेंट चलते हैं और इनसे अरबों रुपए की कमाई होती है। ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। जियो हॉटस्टार और यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म इस मैच को लाइव स्ट्रीम करके करोड़ों की कमाई करते हैं। ये मैच इतना पॉपुलर होता है कि लोग डेटा पैक खरीदकर इसे देखने के लिए तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं स्टेडियम के अंदर की। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो टिकट्स की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। जैसे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2023 वर्ल्ड कप के भारत पाक मुकाबले के लिए टिकट 5,000 रुपए से शुरू होकर 2 लाख रुपए तक पहुंचे थे। कुछ टिकट्स ब्लैक में 10 गुना दाम में भी बेचे गए, यानी एक एक सीट सोने से भी महंगी हो गई थी। लेकिन टिकट सेल्स का बिजनेस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता। जब किसी शहर में इतना बड़ा मुकाबला होता है तो वहां का पूरा इकोसिस्टम इससे प्रभावित होता है। स्टेडियम के आसपास के होटल, रेस्टोरेंट्स और लोकल ट्रांसपोर्ट सेवाओं की मांग अचानक बढ़ जाती है। होटल की बुकिंग हफ्तों पहले ही फुल हो जाती है और जिन कमरों की कीमत नॉर्मल दिनों में 5,000 रुपये होती है, वे मैच के दिन 50,000 रुपये तक पहुंच जाती हैं। यही नहीं, ऊबर और ओला जैसी टैक्सी सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ जाती है, जिससे किराए दोगुने हो जाते हैं। स्टेडियम के अंदर भी बिजनेस धड़ल्ले से चलता है। खाने पीने से लेकर मर्चेंडाइज तक हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। एक नॉर्मल पानी की बोतल जो सामान्य दिनों में 20 रुपये की मिलती है, वह मैच के दौरान 100 रुपये तक बिक सकती है। बर्गर, पिज्जा और सॉफ्ट ड्रिंक्स की कीमतें भी 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती हैं। सिर्फ फूड्स ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज का भी बड़ा बाजार होता है। भारतीय टीम की जर्सी, पाकिस्तान टीम की जर्सी, झंडे, कैप्स, पोस्टर्स और अन्य क्रिकेट मर्चेंडाइज की बिक्री इस दिन चरम पर होती है। अगर आप स्टेडियम के बाहर खड़े दुकानदारों से पूछें तो वे आपको बताएंगे कि सिर्फ एक दिन में वे पूरे महीने की कमाई कर लेते हैं। मैनचेस्टर में 2019 वर्ल्ड कप के दौरान
भारत पाक मैच की टिकट रीसेल में 10,000 पाउंड तक बिकी थी, यानी लगभग 10 लाख रुपए। और यह सिर्फ टिकट सेल्स की बात है। अगर पूरे इकोसिस्टम को देखा जाए तो स्टेडियम के अंदर और बाहर का बिजनेस भी करोड़ों में पहुंच जाता है। अब बात करें टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री की। जब भारत पाक मुकाबला होता है तो सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं बल्कि बिजनेस टाइकून, बॉलीवुड स्टार्स और वीआईपी भी इसे देखने आते हैं। स्टेडियम के आसपास के होटल फुल हो जाते हैं और उनकी कीमतें दोगुनी तिगुनी हो जाती हैं। जैसे 2022 एशिया कप के दौरान दुबई के होटलों की कीमतें 3 गुना तक बढ़ गई थी। 5,000 रुपए का कमरा 15,000 रुपए में मिल रहा था और फिर भी बुकिंग फुल थी। फ्लाइट्स के दाम भी बढ़ जाते हैं और ट्रेवल इंडस्ट्री को सीधा फायदा होता है। एयरलाइन कंपनीज इस मौके पर खास ऑफर निकालती हैं जिससे लोग मैच देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करें। इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर होने वाले भारत पाक मैचेस में एनआरआई फैंस की भी भारी संख्या होती है जिससे लोकल बिजनेस को भी फायदा पहुंचता है। दोस्तों, अब वक्त डिजिटल इंडिया का है। आजकल क्रिकेट सिर्फ टीवी पर नहीं बल्कि जियो हॉटस्टार, यूट्यूब और फेसबुक लाइव जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी खूब देखा जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यह मुकाबला सिर्फ स्ट्रीमिंग तक सीमित नहीं रहता बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। ट्विटर पर #इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ट्रेंड करने लगता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों पोस्ट्स और स्टोरीज आती हैं और ब्रांड्स डिजिटल मार्केटिंग में करोड़ों खर्च करने लगते हैं। मीम पेजेस, स्पोर्ट्स ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल्स भी इस इवेंट से बड़ा ट्रैफिक और व्यूवरशिप्स बटोरते हैं। यूट्यूब पर पोस्ट मैच एनालिसिस, रिएक्शन वीडियोस और लाइव डिस्कशंस को लाखों व्यूज मिलते हैं। क्रिकेट फैंस ऑनलाइन बैटिंग और बॉलिंग एनालिसिस से लेकर मैच के हर छोटे बड़े पलों पर चर्चा करते हैं। यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस मुकाबले को न सिर्फ लाइव दिखाते हैं बल्कि इसे एक वर्चुअल स्टेडियम बना देते हैं जहां हर कोई अपनी राय रख सकता है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान मैच ब्रांड्स के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं होता। हर बड़ा ब्रांड्स इस महामुकाबले में अपनी जगह पक्की करना चाहता है क्योंकि इस दिन करोड़ों दर्शकों की नजरें टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर होती हैं। आईसीसी और बीसीसीआई को मिलने वाली स्पॉन्सरशिप डील्स का बड़ा हिस्सा भारत पाक मैच से ही आता है। जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में अमूल, ड्रीम 11, बायजस और स्टार स्पोर्ट्स जैसी कंपनियों ने करोड़ों रुपए खर्च किए ताकि वे इस हाई वोल्टेज मुकाबले से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। दोस्तों, अब एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जिस पर ज्यादातर लोग बात नहीं करते, जो है सट्टा बाजार। भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान अनऑफिशियल बेटिंग इंडस्ट्री में हजारों करोड़ रुपए का दांव लगाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ही इस तरह के हाई प्रोफाइल मैचेस पर 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक की बेटिंग होती है। ड्रीम 11, MPL और माई 11 सर्कल जैसी कंपनीज यूजर्स को टीम बनाने और दांव लगाने का मौका देती है जिससे करोड़ों की कमाई होती है। हालांकि ये पूरी तरह लीगल नहीं होता है लेकिन इसका असर इकोनॉमी पर काफी बड़ा होता है। लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बेटिंग करते हैं और कई बार इस वजह से मैच फिक्सिंग और स्कैंडल्स की खबरें भी सामने आती हैं। अब भाई, इससे तो यही प्रूव होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक जरिया भी है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल राहुल राव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।